चलते हैं जहां पर पिछले साल अकबर नगर से हटाया अतिक्रमण अभियान चर्चा में रहा था। लखनऊ प्रशासन ने बड़ी मुश्किल से यहां से अवैध कब्जे हटाए। उस घटना को 1 साल का वक्त हो गया है और अब इस जगह की तस्वीर बदल चुकी है। दरअसल आज लखनऊ का अकबर नगर गुजरे वक्त की बात हो चुका है और अब ये जगह सौमित्र वन के नाम से आबाद हो रही है। तो कैसे 1 साल में बदल गई है इस जगह की तस्वीर, बता रहे हैं हमारे सहयोगी समर्थ श्रीवास्तव। देखिए, लखनऊ को भगवान लक्ष्मण के नाम से जाना जाता है और इसीलिए भगवान लक्ष्मण का एक नाम सौमित्र भी है, क्योंकि उनकी माता का नाम सुमित्रा था। और अब अकबर नगर को तब्दील कर जो पार्क बनाया जा रहा है उसका नाम भी सौमित्र वन रखा जाएगा। तैयारियां पुरजोर तरीके से चल रही हैं। जो इत्यादि तरीके के चीज़ें हैं उसका उपयोग किया जा रहा है, कैसे बेहतर बनाया जाए, कैसे वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाए, वो सब यहाँ देखने को मिल रहा है। और माना जा रहा है कि इस साल के अंत तक अकबर नगर आम विजिटर्स के लिए पूरी तरीके से खुल जाएगा, यानी कि सौमित्र वन में हर किसी की एंट्री हो जाएगी। तो आपको हम दिखाएंगे तस्वीरें यहाँ से कि क्या क्या तैयारियाँ हो रही हैं। सामने अगर आप देखेंगे तो पहले जो लोग यहाँ पर आएंगे उनके लिए एक शेड इस तरह के बनाए जा रहे हैं। आपने इस तरह के तमाम शेड जनेश्वर मिश्र पार्क या अन्य पार्क में भी देखे होंगे। वैसे ही कुछ तरह के शेड यहाँ पर बनाए जा रहे हैं, जिनको यहाँ पर एक स्वरूप दिया जा रहा है। साफ सफाई लगातार चल रही है, टीन डालने की भी तैयारी की जा रही है। इतिहास की अगर आप बात कर लें तो अकबर नगर, अकबर अली खान यूपी के गवर्नर थे, उन्होंने यहाँ के लोगों को सहूलियत दी और फिर यहाँ के लोगों ने इलाके के नाम उन्हीं के नाम पर कर दिया। फिर 85 यानी कि 1985 तक यहाँ बिजली पानी की सुविधा नहीं थी। उसके बाद लोग धीरे धीरे यहाँ पर आकर बसने लगे। लेकिन अब जो तैयारियां अब यहाँ है वो आप देखिए। सामने की तरफ अगर आप देखेंगे तो वो कुकरेल झील, कुकरेल नदी जिसे कहते हैं, वो एरिया है, उसको बैरिकेड किया गया है। वहाँ पर एक शील्ड लगाई गई है। अब उसको रिवर फ्रंट के रूप में ढाला जाए, ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ड्रीम प्रोजेक्ट भी है, उन्होंने साफ कहा है। कुल मिलाकर करीब 10 एकड़ में फैले इस पार्क का दूसरा हिस्सा तैयार नजर आ रहा है। तो एक हिस्से में अभी भी काम जारी है। लोगों को चलने के लिए सीमेंट की सड़क बनाई गई है, कुर्सियां लगाई जानी हैं और कुल मिलाकर जो सीमेंटेड सड़क है उस दोनों साइड लाइन नारियल के पेड़ भी लगाए गए हैं, यानी कि ये आंधी आने पर ना गिरे, इसके लिए बल्लियां भी लगाई यहाँ पर जाएंगी। इसके अलावा बड़ी बात यह है कि जो पूरे पार्क में लगभग 6000 बड़े और 4000 छोटे पौधे लगाए गए हैं। इसके लगाने के लिए जापानी तकनीक मियावाकी का प्रयोग भी किया जा रहा है। इस विधि में 1 वर्ग मीटर में 3 से 4 पेड़ लगाए जाते हैं और सारे अलग अलग होते हैं। यहाँ करीब 2 एकड़ के एरिया में इस विधि को अपनाकर पेड़ लगाए जा रहे हैं। और देखिए, तमाम मजदूर आपको अभी भी यहाँ पर दिखेंगे जो कार्यरत हैं और पूरी कोशिश में है किस तरीके से एक बेहतर स्वरूप दिया जाए। अब एक आपको यहाँ पर ट्रैक दिखाते हैं जो वॉकिंग ट्रैक है या रनिंग ट्रैक है। ये सीमेंटेड एरिया है, यानी कि आपने अगर पैदल चलना है, कहीं से आना है, तो आप यहाँ पर चल सकते हैं। और मॉर्निंग वॉक या इवनिंग वॉक के लिए ये काफ़ी मुफीद और कंफर्टेबल ट्रैक बनाया गया है। हम क्योंकि खुद यहाँ पर अगर आपको चल कर दिखाएंगे तो ये काफ़ी कंफर्टेबल ट्रैक है। और प्लस सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है, अभी तो कुछ धूप मेरे चेहरे पर ज़रूर आ रही है, लेकिन इन पूरी जगहों पर पेड़ ही पेड़ नजर आएंगे। तो जो दोपहर का समय है उस वक्त भी आप वॉक कर सकते हैं, क्योंकि पूरी तरीके से यहाँ छाई होगी और आप जब चलेंगे तो आपको धूप बहुत नहीं लगेगी और अच्छी हवाओं के बीच में आपका जो मूवमेंट होगा, जो मॉर्निंग या इवनिंग वॉक होगी, वो काफ़ी ज़्यादा सुगम नज़र आएगी। ये माना जा रहा है कि नवंबर दिसंबर यानी कि साल के अंत तक यहाँ काम पूरा हो जाएगा और आम विजिटर्स के लिए ये पार्क, ये सौमित्र वन खुल जाएगा, जिससे लोग आए और यहाँ पर जो नेचर का जो आनंद है उसका लुफ्त उठाएं। तो एक तरफ जिस तरह से गांधीनगर में गुजरात में रिवर फ्रंट बना हुआ है, अहमदाबाद में रिवर फ्रंट बना हुआ है, उसी तर्ज पर यहाँ पर भी रिवर फ्रंट बनाने की तैयारी है। कुकरेल नदी को साफ करने का कार्यक्रम चल रहा है और इस पूरे पार्क को अगर आप देखेंगे तो यहाँ आने वाले वक्त में आपको केवल पेड़ ही पेड़ नजर आएंगे। एलडीए के अंतर्गत ये आता है और पूरी तैयारी एलडीए, नगर निगम आदि विभागों की है कि इसे समय रहते पूरा किया जा सके, जिससे जो लखनऊ वासी हैं उनके लिए कहीं ना कहीं नेचर से रूबरू होने का उन्हें एक और मौका मिल सके। कैमरामैन गौरव गुप्ता के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ, गुड न्यूज़ टुडे।